नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे डाइड्रोबून टेबलेट्स के बारे में। ये डाइड्रोबून टेबलेट्स होती है 10 mg 20 mg दोनों डोज में मार्केट में अवेलेबल रहती है। तो डिपेंड करता है पेशेंट की डिजीज की सीवियरिटी पे या फिर उसकी बॉडी की नीड पे कि कितनी mg की डोज उसको नीड है, कितनी डोज की टेबलेट्स उसको ज़रूरत है। उस हिसाब से डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं 10 mg या 20 mg। दोस्तों, जो डाइड्रोबून टेबलेट्स होती है इसमें एक ड्रग सोल्ट अवेलेबल रहता है डाइड्रोजेस्टेरोन। दोस्तों, जो डाइड्रोजेस्टेरोन होता है ये अपने शरीर में मतलब फीमेल्स को ये टेबलेट्स दी जाती है। तो फीमेल्स के शरीर में ये एक प्रकार से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की तरह काम करता है। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है फीमेल्स के शरीर में वो नेचुरली प्रेजेंट होता है नॉर्मल लेवल पे। और जब नॉर्मल लेवल पे ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेजेंट रहता है तो मतलब इसकी काफ़ी फंक्शंस रहते हैं, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना या फिर जो मेंसेस साइकिल्स है उनको रेगुलर रखना, प्री मेंस्ट्रुअल जो सिम्टम्स होते हैं उनसे बचाना, एंडोमेट्रियोसिस जैसी डिजीज कंडीशंस है उससे बचा के रखना। अगर दोस्तों ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का डिक्रीज हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी आ जाती है शरीर में, उस कंडीशन में उन पेशेंट्स में, उन फीमेल्स में इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन की शिकायत देखना, इसके अलावा जैसे किसी के अबॉर्शन, मिसकैरेज, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स आना या फिर डिस्मेनोरिया, इरेगुलर पीरियड्स या फिर पेनफुल पीरियड्स आना, ऐसी समस्याएं, ऐसी शिकायत देखने को मिलती है उन फीमेल्स में। तो उस कंडीशन में ये जो डाइड्रोजेस्टेरोन की टेबलेट्स है डाइड्रोबून, ये डाइड्रोबून टेबलेट्स दी जाती है उन फीमेल्स को। दोस्तों, ये जो डाइड्रोबून टेबलेट्स होती है ये फीमेल्स के शरीर में प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसके लेवल को नॉर्मल मेंटेन करके रखता है, जिससे अगर कोई फीमेल के इनफर्टिलिटी की शिकायत है, काफ़ी समय से वो परेशान है, प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पा रही है या फिर किसी के प्रेगनेंसी अचीव हो गई लेकिन वो 6 वीक 8 वीक्स पे या फिर 16 वीक्स तक नेचुरली अपने आप स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए ये जो डाइड्रोबून टेबलेट्स होती है ये दी जाती है। ये प्रेगनेंसी अचीव करवाने में इफेक्टिव होती है। इसके साथ साथ में अगर किसी के स्पॉन्टेनियस रिकरेंट अबॉर्शन की शिकायत है, बार बार अबॉर्शन हो जाते हैं कम वीक्स पे ही, तो उस कंडीशन में जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना 9 मंथ्स तक, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो उन पेशेंट्स को भी ये दी जाती है। तो मेनली तो ये डाइड्रोबून टेबलेट्स होती है वो इनफर्टिलिटी के लिए ही काम में ली जाती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ फीमेल्स में ये शिकायत देखने को मिलती है कि उनके डिस्मेनोरिया की शिकायत होती है कि मतलब नॉर्मली तो फीमेल्स के 28 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जानी चाहिए, लेकिन कुछ फीमेल्स होती है जिनके 10 डेज 20 डेज 40 डेज तक मेंस्ट्रुअल साइकिल्स डिले हो जाती है। तो उस कंडीशन में ये जो डाइड्रोबून टेबलेट्स होती है ये उन इरेगुलर पीरियड्स को भी मेंटेन करने का काम करती है। इसके अलावा कुछ फीमेल्स के मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के टाइम पे एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एब्डोमिनल में पेन होते हैं या फिर जैसे बैक एक्स, कमर दर्द होता है उसमें दर्द होता है, ब्रेस्ट में प्रिकिंग सेंसेशन, ब्रेस्ट में पेन होना, ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो ये सिम्टम्स मेनली देखे जाते हैं प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में। प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स बोलते हैं इनको कि पीरियड्स आने के कुछ दिन पहले ये सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन कुछ के पीरियड्स के दौरान भी ये सिम्टम्स प्रेजेंट रह सकते हैं। तो इन सिम्टम्स को ठीक करने के लिए, बैक एक को, एब्डोमिनल क्रैम्प्स को, ब्रेस्ट प्रिकिंग सेंसेशंस को, तो इन सिम्टम्स को ठीक करने के लिए भी डाइड्रोबून टेबलेट्स प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। दोस्तों, एक कंडीशन देखी जाती है, डिजीज कंडीशन एंडोमेट्रियोसिस बोला जाता है उसको। उसमें जो गर्भाशय के जो टिश्यूज होते हैं, जो यूट्रस होता है उसके टिश्यूज होते हैं, उसके एबनॉर्मल हिसाब से आउटसाइड मतलब यूट्रस के आउटसाइड इसके टिश्यूज ग्रोथ करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल्स को एब्डोमिनल पेन होता है बहुत ज़्यादा, ब्रेस्ट में प्रिकिंग सेंसेशंस आते हैं, बैक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन कब्जी देखने को मिलती है, इरिटेबिलिटी रहता है, मूड स्विंग्स रहते हैं। तो ये शिकायत देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन में ये जो डाइड्रोबून टेबलेट्स होती है ये एंडोमेट्रियोसिस को भी ठीक करने के लिए काम में ली जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो डाइड्रोबून टेबलेट्स होती है काफी कंडीशंस को ठीक करती है, मेनली तो इनफर्टिलिटी को, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स को, डिस्मेनोरिया को, एंडोमेट्रियोसिस को, अबॉर्शन, मिसकैरेज के चांसेस को कम करने के लिए हेल्पफुल रहती है डाइड्रोबून टेबलेट्स।
दोस्तों ये जो डाइड्रोबून टेबलेट्स होती है, इसको अगर कोई ज़्यादा डोज में ले ले, ज़्यादा टॉक्सिसिटी अगर इसके शरीर में हो जाए, तो उस कंडीशन में इसके साइड इफ़ेक्ट्स मतलब दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे माइग्रेन मतलब हेडेक होना, सर में दर्द होना माइग्रेन जैसा। इसके अलावा एब्डोमिनल डायरिया होना, पेन होना मतलब पेट में दर्द होना, डायरिया हो जाना, जी मचलाने जैसा, नोजिया लगना, उल्टी आना, वोमिटिंग्स, ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अपने आप जैसे जैसे जो ड्रग की टॉक्सिसिटी अपने शरीर में कम होती है फीमेल्स के में, तो वैसे वैसे ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर कुछ कंडीशंस में साइड इफ़ेक्ट्स और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र दिखाई दें, तो उस कंडीशन में आप अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट ज़रूर कर लें। दोस्तों ये जो डाइड्रोबून टेबलेट्स होती है, ये प्रेगनेंसी में सेफ मानी गई है। प्रेगनेंसी में जो फीमेल्स होती है वो सेफली आराम से इसको उपयोग में ले सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई पेशेंट है जिसके काफ़ी लंबे समय से लीवर सिरोसिस, लीवर फेलियर की शिकायत है, या फिर किसी के किडनी फेलियर की शिकायत है, या फिर किसी के एनाफाइलेटिक एलर्जिक रिएक्शंस है डाइड्रोबून टेबलेट से, तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में काम में लेनी चाहिए। दोस्तों अगर किसी के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है डाइड्रोबून टेबलेट से, तो उनको ये टेबलेट्स अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होने लग जाती है तो शरीर पूरा लाल पड़ जाता है, आंखों से नाक से पानी बहना, सांस लेने में दिक्कत होना, और इसकी वजह से शरीर में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस भी कॉज हो सकती है, जो आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो अगर किसी के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलती है डाइड्रोबून टेबलेट से, तो उनको ये दवा अवॉइड ही करने चाहिए। और ये सिम्टम्स अगर अराइज हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको ये दवा तुरंत वहीं होल्ड कर देनी है, आगे कंटिन्यू नहीं रखनी है, और तुरंत अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर करना है। दोस्तों ये जो डाइड्रोबून टेबलेट्स होती है, आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लें। अपने आप से दवा को कभी भी काम में ना लें, वरना इसके साइड इफेक्ट्स, दुष्प्रभाव, टेराटोजेनिक इफेक्ट्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों डाइड्रोबून टेबलेट्स की इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।